अब हम लोग न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। दिया प्रकटाते हैं, क्यों प्रकटाते हैं? फ्री का चटका जो दिल्ली वासियों को लगाया गया वो ये था, वरना टिकटेड प्रोग्राम्स होते थे। हमारी धरोहर सांस्कृतिक छाती यूं यूं यूं, अरे छोड़ो यार, कहाँ है? आपको भारतवर्ष में हिंदू मैं हूँ बोलने में शर्म आती है? अब जो एक वो नहीं, अमरवेल कहते हैं, जो छा जाती है पेड़ों को खा जाती है, बॉलीवुड हैज बिकम दैट। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गो कैंडिड विद योजना भारद्वाज में। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ पद्म भूषण पद्म विभूषण एक रिनाउंड इंडियन क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह जी से। सोनल मानसिंह नाम है एक हौसले का, एक जज्बे का, एक प्रेरणा का। वो सिर्फ इंडियन क्लासिकल डांसर ही नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बेहतरीन प्रवक्ता और साथ ही हैं राज्यसभा MP। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। इट्स ट्रूली एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे शो में आए। नमस्ते टू योजना जी, नमस्ते टू भूपेंद्र जी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और अगर आपकी जर्नी की हम बात करें, इंडियन जो क्लासिकल डांस में आपने इतना लंबा सफ़र तय किया और इतने मुकाम हासिल किए, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जी। तो आपका जो ये सफ़र रहा, जो अगर हम आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही अब तक के जो अब जो समय चल रहा है, 60-70 के दशक के जो ऑडियंस थी और आज की ऑडियंस में आप क्या बदलाव देखती हैं? सफ़र तो सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, हैं? पहली बात मैं पीछे से शुरू करती हूँ, यानी अभी का ये मैंने गाना जो अभी कोट किया मधुमती का जिसमें वैजयंती माला हीरोइन है, नायिका है, और आज के दौर में एक वैजयंती माला है जिन्होंने फिल्मों में काम करते हुए भी अपना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, उसकी शुद्धता बरकरार रखी। और सुहाना सफ़र है ना, मौसम हंसी, हमें डर है खो न जाए। अब ये खो न जाए कहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने इसलिए मुझे एकदम अभी याद आया कि आज के माहौल की जो आप बात कर रही हैं, आज का माहौल है क्या? अभी कोरोना महामारी का तो एक है वर्चुअल, बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा वर्चुअली है। सोशल मीडिया पे चले जाइए, अपने गुणगान कीजिए, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कौन पूछता है जी? और आपको मिल गए सारे, अंगूठा नीचे अंगूठा ऊपर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जो माहौल है कि जिसमें आप असली में क्या हैं वो अब दिखाने की आवश्यकता नहीं रही। में हमारे यानी पुराने टाइम में, जब तक मैं कह रही हूँ कि 2002-04 तक भी जी कार्यक्रम जो होते थे तो टिकट से होते थे, हाँ। नहीं भी होते थे, लेकिन दर्शक जमे रहते थे। और जो यंग लोगों की बात, युवा पीढ़ी भी खूब भर के आती थी। ये नहीं था कि अरे कौन देखे कौन, जो अभी का लोग समझ रहे हैं कि युवा पीढ़ी को इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसमें 2-3 बातें मैं जोड़ रही हूँ। हाँ। एक कि अभी का माहौल, अभी का यानी पिछले 5-10 वर्षों में खास करके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और तरह तरह के ये खिले, कमल की तरह खिले हुए हैं, इतने सारे कि आप यूट्यूब में कितने आपके हैं व्यूअर्स हैं, इसमें कितना कहते हैं हिट है, कितने दर्शक हैं, उसी से आपका अभी एक नया टाइटल आ गया है। बिल्कुल। क्या? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। कभी ना सुना था मैं आपको आश्चर्य होगा कि मैं बहुत ही ओकुरा यानी जानकारी रखती हूँ। अदरवाइज कहीं हम खो न जाए, इरेलेवेंट होना आजकल बहुत ही जल्दी हो जाता है। कल की बातें आज नहीं चलती हैं, लेकिन सवाल ये है कि कल की कौन सी बातें चलनी चाहिए। और जो कुछ बातें हैं वो ठीक है, गई तो गई। बिल्कुल। तो ये दौर मैंने जो देखा है पुराना और नया, यानी ये समझिए कि 1961 में मेरा अरंगेत्रम हुआ बेंगलोर राजभवन में।
वहाँ भी दादाजी गवर्नर थे। तब से लेके अभी तक कितने वर्ष हुए? 60 वर्ष होने आए लगभग, 58-59, है ना। अब उसमें आप सोचिए कि कहाँ तो पूरी कैबिनेट देखने आती थी, कहाँ तो राष्ट्रपति भवन में होते थे, कहाँ तो छोटे बड़े शहरों में कार्यक्रम। मैं नाम आपको गिनाऊं तो आपको नाम नहीं मालूम होंगे, ऐसी ऐसी जगहों में कार्यक्रम होते थे। उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, जी जी, मात्र बाय वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनाइजर्स को पता चलता था, जबलपुर वाले को पता चलता था कि बम्बई में किसने बढ़िया किया, तेलीचेरी करियर में पता चलता था जबलपुर में किसका कार्यक्रम इस उत्सव में बढ़िया हुआ, उसको बुलाना है। तो ये पूरा दौर मैंने देखा है। फिर भी योजना जी, देखने की बात ये है, समझने की, कि कार्यक्रम धनाधन हो रहे हैं, धनाधन हो रहे हैं, उसमें कोई अंगूठा ऊपर नीचे कुछ नहीं है। जो देखा, जो सराहना मिली, या तो कहीं कुछ वो क्रिटिक्स ने कुछ लिख दिया बुरा भला, उसका चला, दो प्रोग्राम्स होते गए। मैंने कहा विदेशों में मैंने इतनी यात्राएं की, बिल्कुल, कैसे की? नॉट विद, इसका कोई सवाल ही नहीं था। बिल्कुल। ये दौर होते होते एक मैं बात और इसमें कहना चाहूंगी जो आप लोगों को शायद पता ना हो, कि इंदिरा गांधी की कल्चरल एडवाइजर थी पुपुल जयकर। पुपुल जयकर आफ्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुपुल जयकर का नाम लिया जाता है फॉर रिवाइवल एंड फॉरवर्डिंग द इश्यूज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। इंदिरा गांधी जी की वो अंतरंग फ्रेंड, उनसे बड़ी थी उम्र में। तो उन्होंने फिर ये शुरू किया फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। 83 में पहली बार यूके में हुआ जी, फिर अमेरिका में हुआ, रशिया में हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, दुनिया भर में होते गए। फॉर द फर्स्ट टाइम एनीथिंग वाज फ्री। तो उसमें बड़े बड़े गायक, हमारे जैसे डांसर्स, लेकिन फ्री। तो पहली बार फ्री का चटका जो दिल्ली वासियों को लगाया गया वो ये था, वरना टिकटेड प्रोग्राम्स होते थे। और ये मात्र दिल्ली में है, कलकत्ते में नहीं, बम्बई में नहीं, चेन्नई में नहीं, कहीं नहीं है। और ये भी जो एक बात है ध्यान देने वाली है कि इसकी वजह से भी थोड़ा ये हो गया कि भाई हमारे पास तो 10 इनविटेशंस एक शाम के हैं। अब ठीक है, कहीं गए नहीं गए, कहीं मुंह दिखाई करनी है, फ्री है। आप यदि 5 रुपये की भी टिकट लेते हैं तो आपको लगेगा टिकट है, जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये फ्री का चटका दिल्ली में बहुत बुरा है। उसकी वजह से फिर ये हो गया कि आप स्पॉन्सरशिप लाइए, आर्टिस्ट सबकी कहीं ना कहीं से तो आपको इन्वेस्टमेंट गाड़ी में हाथ डालिए, हाथ जोड़िए। ये बातें भूपेंद्र बहुत कड़वी लगती है, बिल्कुल कड़वी लगती है। और इसमें कलाकार और कला का जो एक गिर गया सम्मान, बिल्कुल, कि आप तो आश्रित हो गए। देखिए पहले राज्याश्रय जो कहते थे ना, दैट छोटे मोटे तालुकदार, जागीरदार, रॉयल फैमिलीज, ये वो सारे मंदिर वगैरह, लेकिन वो एक्चुअली दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द आर्टिस्ट्स। कलाकारों को आश्रय देना यानी क्या कि उनकी देखभाल होती थी, घर देते थे, जर जमीन ये वो सब, एंड दे वर हाईली रिस्पेक्टेड। बिल्कुल। अब हम लोग न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। आप थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गया। कमर्शियल आप क्या कहते हैं वो थोड़ा मुझे बताइए भूपेंद्र। व्हाट डू, बिकॉज यू नो कमर्शियल के कई मतलब जैसे कंपनी चलती है उस पर प्रेशर रहता है कि आप स्पॉन्सर ले आओ, मार्केटिंग वाले लोग रहते हैं वो लेकर आते हैं, फिर वो प्रोग्राम चलाते हैं। मार्केटिंग वालों का काम या सेल्स वालों का काम रहता है लेकर आएंगे स्पॉन्सर। लेकिन आप जैसे मैम कह रही है कि अभी कलाकार का काम हो गया, आश्रित हो गए, आश्रित हो गए गलत तरीके से। और आप जो कह रहे हैं ना, ये कमर्शियल जो है वो ज़्यादा कॉर्पोरेट्स वगैरह का है। और कॉर्पोरेट्स वगैरह क्या ढूंढते हैं? इजी एंटरटेनमेंट।
वहाँ कोई सीरियस डांस देखने नहीं बैठता है, ना म्यूजिक सुनने बैठता है। ये भी एक बहुत ही योजना आपको जी। आश्चर्य लगेगा कि पहले शादी ब्याह में भी MS सुब्बलक्ष्मी, जसराज, बड़े बड़े ने गाया है। मैंने खुद नृत्य किया है, बाकायदा स्टेज बनता है, बाकायदा ग्रीन रूम, बाकायदा हर चीज जी। और वर वधू और सारे लोग बैठ के देखते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसे छोटे मोटे ग्रुप्स को बुलाते हैं, स्टेज आर्टिस्ट को, तो उसमें 25 और 30 हजार पे झगड़ा होता है। वो भी लोग रेडी नहीं है देने तो के लिए। कमर्शियल जो आप कह रहे हो ना, सही है भूपेंद्र। क्या हो गया है ना कि देयर आर लॉट ऑफ मशरूम ग्रुप्स एंड व्हाई नॉट, ठीक है। आपके टेलीविजन में रियलिटी शोज हैं, वो 2.5 मिनट के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं और कितनी बार आपका, यानी आप वहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ, फिर आखिरी फाइनल्स पहुँचे तो, और उसके लिए कितनी मेहनत। बिल्कुल। और यदि आपको नहीं मिला और मिल भी गया तो 2 वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद कहीं नाम है उनका? बिल्कुल नहीं। तो ये जो बिल्कुल सुपरफिशियलिटी आ गई, वो भी तो कमर्शियल है। बिल्कुल। आपको टीवी में दिखाया गया, आपके माँ बाप को दिखाया गया, कुछ वक्त के लिए आप चमके, उसके बाद खत्म, शांत हो। जबकि जो हमारी असली साधना है उससे आज हम आज तक बैठे हुए हैं, आज तक बैठे हुए हैं। मेरे जैसे और भी कलाकार हैं। तो ये बहुत ही, ये इशू भूपेंद्र जी हैज टू बी एड्रेस्ड। जी हम लोग बात हो रही थी, योजना जी भी ये बता रहे थे कि कुछ हद तक उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो सांस्कृतिक धरोहर को समेटे कलाकार हैं, थोड़ा सा वो जो गौरव है वो गौरव और ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नेटफ्लिक्स है या फिर दूसरे और ऐसे प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड है, उनकी वजह से थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा बहुत बहुत। आप तो बहुत इसमें आपने बराबर निकाला ये इशू कि social responsibility. Bhupendra ji, I would like to discuss this. This issue is very important. Social responsibility. I'm not saying social. वो क्या है? Corporate. वो तो है ही है. जी. CSR में सब चतुर कॉर्पोरेट्स ने अपने फाउंडेशंस बना लिए और अपने अपने फाउंडेशंस में पैसा दे रहे हैं। तो ये तो except education and maybe health, medicine and all, sports, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसको हम संस्कृति कल्चर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तो हम छोड़ देते हैं, सब पैथेटिक सिचुएशन। बट जस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज हम क्यों बातचीत कर रहे हैं? इस बातचीत से यदि कोई बनता है और सोशल मीडिया में जाता है, कुछ मैसेज जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने अदा की, आप लोगों ने अदा की। अब आपने नेटफ्लिक्स की बात की, टेलीविजन देख लीजिए, टेलीविजन में ही देख रहे हैं ना सब लोग। आपका डीडी भारती के अलावा कौन सी चैनल दिखा रही है कुछ की? बिल्कुल। कौन सी 200, 800, 1000 चैनल्स कौन दिखा रहा है? I mean, it is beyond sad. It's beyond pathetic. शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के लोगों की व्यूअरशिप से पैसा मिलता है। आप इस देश के हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। कौन इस पे बात करेगा? कौन ये सारे जो मुगल मूवी, ये टीवी मुगल बैठे हैं, न्यूज़ चैनल्स भी बैठी हैं, ये नेम एंड शेम वाली बात नहीं है। ये बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि धरोहर, हमारी धरोहर, सांस्कृतिक छाती यूं यूं यूं। अरे छोड़ो यार, कहाँ है? सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आती है तब सब गायब हैं। क्यों गायब है? क्यों गायब है? और फिर आप कहेंगे युवा पीढ़ी में वैल्यूज़ नहीं है, संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या कर रहे हैं? आप वो कैंडिड कैमरा लेके कॉर्नर प्लेस में जाते हैं कि इसकी
शिव कौन था, तो शिव भी वो है, वो कौन है वो जो बजाता है ड्रम्स वगैरह। तो ये कितने भाई थे पांडव, तो कोई कह रहा है कोई 3, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है पता नहीं। बिल्कुल। तो फिर सोचिए आज ये हाल है, जब तक हम अपनी जनरेशन को, यंग जनरेशन को रूबरू नहीं कराएंगे उन चीज़ों से, आप कभी, ये तो सबका ही रोल है मुझे ऐसा लगता है। मैक्सिमम टेलीविजन देखा जाता है, बिल्कुल मैक्सिमम। आप कहीं भी बैठो, खोल लो, देखो। बिल्कुल। उनके रोल पे क्यों बात विशेष नहीं होती है? आर दे परफेक्ट? वो ऐसे हैं, दे आर बियॉन्ड एनी क्रिटिसिज्म, बियॉन्ड एनी इम्प्रूवमेंट? नो। नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। बच्चे माँ बाप के साथ कितना रहते हैं घर में, और एक उम्र के बाद स्कूल के प्रोजेक्ट, स्कूल का कोचिंग क्लास, स्कूल का या स्कूल का। टेक्स्ट बुक्स में क्या है, आपके टीचर्स की ट्रेनिंग क्या है, आपके स्कूलों का नज़रिया क्या है। बच्चे ग्रेड्स लाओ, ग्रेड्स लाओ, तो स्कूल की भी ग्रेडिंग होती है उस हिसाब से। बिल्कुल। ये क्या है? How will the children learn anything? And they would say, why should we learn? सीख के करना क्या है? नंबर 3, इसकी वजह से जॉब्स। अभी जो कमर्शियल आप कह रहे थे, नजरिया यही है ना कि ये सब करने के बाद मुझे मिलेगा क्या? बिल्कुल। तो पूरा, और पेरेंट्स, आज के जो पेरेंट्स हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा आपने बात निकाली है, एवरीबडी वांट्स देयर चिल्ड्रन कि हमारे बच्चों का अच्छा हो, ये हो, वो भला ही चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम जिसको कहते हैं हमारा धर्म, सनातन धर्म, उसकी वैल्यू सिस्टम्स, घर में तुलसी है कि नहीं, क्यों नहीं है, वैसे कहेंगे बेसिल। वेरी शॉकिंग। बट अब ये जो चैलेंजेस जैसे आप बता रही हैं, इतना समय में बहुत बदलाव आया है, लेकिन अब किया क्या जाना चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही करना। योजना जी, आपका नाम ही योजना है, आप प्लान प्लान कीजिए। पहले तो मैंने जैसे स्कूल्स की बात की, क्या होगा? ऐसा ह्यूज न्यू एजुकेशन पॉलिसी चलो लाए हैं, उसमें अभी बहुत सुधार होना बाकी है, बहुत सुधार होना बाकी है। मैं जितनी मदर्स को बुलाती हूँ, मैं कहती क्लास में आके बैठिए, सुनिए। घर में मातृभाषा बोली जाती है कि नहीं? बंगाली हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, जो हो। मोर देन हाफ द टाइम्स अंग्रेजी में बात करो। स्कूल में अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल्स में डालते हैं, वाई? क्यों? कंपल्सरी हो गया इंग्लिश बोलना तो। नहीं, और ये तो करना है, और जो करते हैं चैपल वैपल होता है हर एक में, हाँ। और इंसिडियसली किस तरीके से सबलिमिनली जो चीजें उनमें आ जाती हैं बच्चों में, उसको बाद में आप नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते। तो ऐसा क्या है कि हम नहीं समझ पा रहे? मैं खुद गुजराती मीडियम में, गुजराती मातृभाषा, बम्बई में गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ के मैंने मैट्रिकुलेशन किया है। एक इंग्लिश, एक संस्कृत और एक हिंदी, 3 के अलावा बाकी सब गुजराती में। भूगोल है, गणित है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, सब कुछ। और अंग्रेजी धनाधन बोल लेती हूँ, सीख गई मैं बाद में। कौन बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है? तो ये तो अभी फेंकू अंग्रेजी है, न अंग्रेजी सही बोल पाते हैं, न हिंदी सही बोल पाते हैं, न मातृभाषा, न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं। उसमें बहादुरी का आपको आभास होता है? कौन सी बहादुरी है? शर्म आनी चाहिए, माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, और स्कूल्स को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। क्या पढ़ा रहे हैं? और आज के भारतवर्ष में ऐसी बात करने से मुझे कहा मैं संघी हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं सैफरन हूँ, तो सैफरन तो मुझे, हमको बहुत पसंद है भाई, खाना भी और रंग भी। तो ये बात हिंदुत्व की बात करती है। तो मुसलमान सारे बच्चों को इस्लाम 5 नमाज
एक बच्चे का बहुत सुंदर वीडियो है, 5 वर्ष का है, स्मार्ट मुस्लिम बच्चा, वो सारा चेक शर्ट टाई पहना हुआ है। उसको पूछा जा रहा है, उसको सब पता है, 5 कितनी नमाज होती है, 5 बार, हर एक नमाज का नाम बताओ, बता रहा है। हमारे वो इसका नाम बताओ, महीनों का सब धड़ाधड़ बता रहा है। ये किसने, कायनात किसने बनाई, अल्लाह ने, ये किसने बनाया, ये हमारे बच्चे को पूछो।